आज हम लोग इस वीडियो में संयोजन अभिक्रिया यानी संयुक्त अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को ही संयुक्त अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाता है। एकल मीन्स क्या होता है? सिंगल, यानी एक ही उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मीन्स क्या होता है? जुड़ना, और संयुक्त मीन्स क्या होता है? जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O यानी जल, यानी बिना बुझा हुआ चूना और जल का अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? CaOH2 प्लस ऊष्मा, यानी बिना बुझा हुआ चूना और जल का अभिक्रिया होने पर बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए CaO बिना बुझा हुआ एक अभिकारक हुआ और H2O एक अभिकारक हुआ, यानी यहाँ दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, H2 प्लस O2 यानी H2 और O2 अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर रहा है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए H2 एक अभिकारक हुआ और O2 एक अभिकारक हुआ, यानी यहाँ दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी जल का निर्माण कर रहा है। तो परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक कारक मिलता है और एक उत्पाद का निर्माण करता है तो वैसे अभिक्रिया को संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। आप दोनों ही उदाहरण में देखें कि दो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में एक नंबरिया क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है। संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन आता है संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी, ऊर्जा भी निकलता है। उसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में भी उत्पाद तो बनता है, साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊर्जा भी निकलता है। यानी जो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है सेम वही प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया में भी होता है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण है। कोयले का दहन, तो कोयले का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल का निर्माण, तो यहाँ पे देखिए कि जल का निर्माण किस प्रकार होता है? H2 प्लस O2 मिलकर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल का निर्माण करता है। तो जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस का दहन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया भी कहा जाता है। किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक कारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं तो वह है संयोजन अभिक्रिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ये जल का सूत्र है। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन तो सबसे वीवीआई है कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है? जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, सेम यही प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया में लागू होता है। यानी संयोजन अभिक्रिया में भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा, ऊर्जा उत्पन्न होता है।
इसलिए संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।